सुरंग। सेला सुरंग। तो सेला सुरंग जो है, ये पहला टॉपिक है। सेला सुरंग का जो कार्य है, वो कार्य जो है, सेला सुरंग का जो निर्माण हुआ, निर्माण कार्य ये 2024 में कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। 2024 में क्या हुआ? पूरा हुआ सेला सुरंग का। और इस सेला सुरंग को जो है, इस सेला सुरंग को ही क्या हुआ, अवार्ड मिला 2025 में। 2025 में क्या हुआ, इसको 2025 में पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया पुरस्कार? तो 2025 में पुरस्कार दिया गया। तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? सेला सुरंग में किसका जो निर्माण कार्य हुआ वो कब पूरा हुआ? तो 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और 2025 में इसको जो है, इसे पुरस्कृत किया गया, यानी पुरस्कार दिया गया। इस सेला सुरंग को अवार्ड दिया गया। कब दिया गया अवार्ड? तो 2025 में अवार्ड दिया गया। और इसका जो निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ, वो निर्माण कार्य कंप्लीट कब हुआ? 2024 में निर्माण कार्य इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सुदर्शन ब्रिज। सुदर्शन पुल, जिसको सुदर्शन आप ब्रिज कहते हैं। ये सुदर्शन ब्रिज जो है, ये किन किन को जोड़ता है? तो सुदर्शन जो ब्रिज है, ये सुदर्शन ब्रिज जो जोड़ने का काम करता है, ये सुदर्शन ब्रिज जोड़ने का काम करता है ओखा। ओखा को द्वारका से जोड़ती है। द्वारका से जोड़ती है। द्वारका से जोड़ती है। ये ओखा को द्वारका से जोड़ती है। कौन जोड़ती है? सुदर्शन पुल। ये सुदर्शन पुल जो है, ये ओखा को द्वारका से जोड़ती है। अब सबसे बड़ा इसमें एक सवाल है, ये जो अभी आप पढ़े हैं, ओखा को किससे जोड़ती है? ओखा को सुदर्शन से जोड़ती है। यानी ये जो सुदर्शन पुल है, ये सुदर्शन पुल जो है, ओखा को द्वारका से जोड़ती है। ओखा को किससे जोड़ती है? द्वारका से जोड़ती है। अब ये ओखा और द्वारका कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में है। अब प्रश्न आएगा कि ओखा और द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। और सुदर्शन पुल जो है, ओखा को द्वारका से जोड़ने का काम करती है। और ये ओखा और द्वारका का बात करें तो ये कहाँ है? गुजरात में है। अब नेक्स्ट है उर्ध्वाधर पुल। अब ऊर्ध्वाधर जो पुल है, वो किन किन को जोड़ने का काम करती है? तो ऊर्ध्वाधर जो पुल है, ये आपको भारत के भूमि, भारत भारत का भूमि को रामेश्वरम से जोड़ती है। ये जो ऊर्ध्वाधर पुल है, ये ऊर्ध्वाधर पुल जो है, वो भारत के भूमि को, भारत के भारत के भूमि को किससे जोड़ने का काम करती है? रामेश्वरम को जोड़ने का काम करती है। कौन जोड़ने का काम करती है? ऊर्ध्वाधर पुल जो है, ये भारत के भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने का काम करती है। और ये जो सुदर्शन पुल है, ये जो सुदर्शन पुल है, ये ओखा को द्वारका से जोड़ने का काम करती है। और ये ओखा और द्वारका कहाँ है? ये गुजरात में है। ओखा और द्वारका गुजरात में है। और ऊर्ध्वाधर जो पुल है, ये ऊर्ध्वाधर को पुल भारत के भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट। संविधान के
संविधान की आठवीं अनुसूची, तो संविधान के 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा की बात करते हैं। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में अगर भाषा की बात करते हैं तो इसमें जो है मूल रूप से जो पहले भाषा थी, मूल रूप से पहले कितनी भाषा थी मूल रूप से, और जोड़ी कितना भाषा गई है, कितनी भाषा जोड़ी गई भाषा। हम भाषा की बात करते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी, तो मूल रूप से 14 भाषा थी, और कितनी भाषा जोड़ी गई, तो 8 भाषा जोड़ी गई। अब वो पहले जो संविधान के 8वीं सूची में तो भाषा की बात करते हैं तो टोटल भाषा कितना हो गया, 22 हो गया। तो टोटल भाषा कितना हो गया, 22 हो गया। तो मूल रूप से कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, और अब जो जोड़ी गई भाषा था वो जोड़ी गई भाषा 8 है। वो कौन कौन भाषा जोड़ी गई, जरा सा हम बात करते हैं। पहले तो सिंधी जोड़ी गई, सिंधी पहला, उसके बाद नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी, उसके बाद बोडो, उसके बाद मैथिली, उसके बाद संथाली। ये जो 8 भाषा आप देख रहे हैं, इस 8 भाषा को जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अब सवाल है कि बोडो, मैथिली या संथाली, बोडो ये तीनों हो गया, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, इसको 92 संविधान संशोधन 2023, यानी 92 संविधान संशोधन 2023 में इसको बोडो, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोनकी, इसको जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया इसको। यानी नेपाली, मणिपुरी और कोनकी की बात किया जाए तो इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोनकी, नेपाली, मणिपुरी और कोनकी, नेपाली, मणिपुरी और कोनकी, और सिंध को जो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। 1967 में जोड़ा गया, किसको, सिंध को जोड़ा गया। तो पहले जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा थी, और अब जो जोड़ी गई वो 8 भाषा जोड़ी गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एआई पर आधारित पहला विश्वविद्यालय कहां बना, यानी एआई पे आधारित पहला विश्वविद्यालय कहां बना। और दूसरा है भारत का पहला एआई शहर वो कौन है। ये आपको 2 बात बताना है। एआई पर आधारित पहला विश्वविद्यालय कहां बना,
तो एआई पर जो आधारित पहला विश्वविद्यालय बना वो महाराष्ट्र में बना। कहां बना? महाराष्ट्र में बना। यानी एआई पर आधारित पहला विश्वविद्यालय कहां बना? वो महाराष्ट्र में बना। और भारत का पहला एआई शहर कहा जाए तो भारत का पहला एआई शहर क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। यानी भारत का पहला एआई शहर की बात किया जाए तो लखनऊ है। और एआई पर आधारित अगर पहला विश्वविद्यालय की बात किया जाए वो कहां बना? तो महाराष्ट्र में बना। वो कहां बना? महाराष्ट्र में बना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आयुष्मान। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में हम लोग जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना जो है ये परिवार में कितने रुपया दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना में। तो आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया दिया जाता है। लेकिन क्या पर व्यक्ति दिया जाता है? नहीं, परिवार में, यानी पर परिवार जो है आपको 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना में देने की बात हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत की बात करते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था, वो भी सितंबर 18। सितंबर 18 में जो है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुआ। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ था? सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत हुआ था। और आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख रुपया, और कहां से शुरू हुआ पहले ये भी देख लीजिए, कहां से शुरुआत हुआ? तो रांची से शुरुआत हुआ। रांची से शुरुआत हुआ। यानी आयुष्मान भारत योजना 2018 सितंबर के 2018 रांची से शुरुआत हुआ। और इसमें पर परिवार 5 लाख रुपया, पर परिवार 5 लाख रुपया पर परिवार देने की बात हुआ है। पर व्यक्ति नहीं, आपके ऑप्शन में पर व्यक्ति भी रहेगा और पर परिवार भी रहेगा, तो आप परिवार में टिक करिएगा, क्योंकि 5 लाख रुपया पर परिवार में देने की बात हुआ है। और इसकी शुरुआत जो है 2018 सितंबर के 2018 में शुरू हुआ। और कहां से शुरू हुआ? तो रांची से शुरू हुआ। इस पे आप क्वेश्चन, यहां पर 3 क्वेश्चन बन सकता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ? तो सितंबर 2018 में शुरुआत हुआ। और कहां से हुआ? तो रांची से इसकी शुरुआत हुआ। और कितने लाख रुपया देने की बात हुआ? परिवार को। परिवार को कितने लाख देने की बात हुआ? तो 5 लाख रुपया पर परिवार को देने की बात हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रीन एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट कहां है? दूसरा बात, बिहार में ब्राउन एयरपोर्ट कहां है? ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है बिहार में ग्रीन एयरपोर्ट कहां है, तो आप सवाल करिए, आंसर दीजिएगा पटना में। और ब्राउन एयरपोर्ट की बात करेगा तो ब्राउन एयरपोर्ट कहां है? तो बिहटा में है। ब्राउन एयरपोर्ट कहां है? तो ब्राउन एयरपोर्ट बिहटा में है। और ग्रीन एयरपोर्ट की बात किया जाए तो ग्रीन एयरपोर्ट कहां है? तो ग्रीन एयरपोर्ट आपका पटना में है।